हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। मैं अपनी एक छोटी सी मेरे साथ कल एक दुर्घटना हुई है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं गई थी मीरा रोड। मुझे लगता है आई थिंक सो 11 बजे यहाँ से निकली थी। मैं मीरा रोड के लिए निकली। मैंने टिकट लिया, मलाड से टिकट लेके मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ा। मैं मीरा रोड पहुँची। मीरा रोड में जैसे ही पहुँची, स्टेशन से मैं बाहर निकली। और मेरे साथ में मेरी एक बच्ची भी थी। मैं एक्चुअली जा रही थी एक रिलेटिव के घर पे, उनके घर पे पूजा था। तो एक बच्ची भी थी मेरे साथ, नेबर की, उसको भी साथ में ले गई थी। और क्या हुआ, मैं जैसे स्टेशन से बाहर निकली, मीरा रोड पहुंचने के बाद एक बंदा वो जस्ट मेरे साथ साथ में चल रहा था। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। मैं रुक गई एक शॉप के पास। मुझे लगा शायद हो सकता है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा हो कि मेरे साथ चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर की रुक गई। उसके बाद मैं फिर मैं चलने लगी, फिर वो मेरे साथ साथ चलने लगा। फिर मैं रुक गई। फिर थोड़ा मैं आगे चली तो मैं सोची शायद हो सकता है कि भाई कुछ इसको ज़रूरत हो या काम हो सकता है मेरा पीछा कर रहा है। पर मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मेरे पास तो कुछ था भी नहीं, पता नहीं क्यों मेरा पीछा कर रहा था, मुझे समझ में नहीं। और मैं उस बंदे को जानती भी नहीं थी। फिर मैंने देखा, थोड़ा सा और मैं आगे गई तो मैंने क्या देखा, वो बंदा मेरे साथ में न चलने के बजाय मेरे पीछे पीछे आने लगा। और उसने क्या किया, हाथ में एक पॉलीथीन ली थी जिसमें मुझे लग रहा है शायद बुक वगैरह कुछ ऐसा था। उसने क्या किया, उस पॉलीथीन को अपना शर्ट ओपन किया, उसने इंक की थी शर्ट को, और उसके पैंट के अंदर उसने वो पॉलीथीन डाल दी और उसके दोनों हाथ खाली हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो उसके बाद फिर, और एक तो मैं प्रॉब्लम ये था कि बच्ची मेरे साथ थी और मेरी गलती ये हो गई कि मैं फ़ोन एक्चुअली अपना घर पे भूल गई। मेरी सबसे बड़ी गलती यही हो गई कल। जल्दी जल्दी घाई घाई में मैंने अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर मैं गई, उस बंदे ने, वो मेरा पीछे पीछे आ रहा है। उसके बाद मैं थोड़ी दूर आगे तक गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मैं वहाँ से भाग नहीं सकती थी और चिल्लाऊं भी तो क्या बोलूं, क्योंकि वो बंदा मुझे कुछ कर नहीं रहा था। लेकिन हाँ, उसका एक चीज़ मैंने देखा, वो बंदा बार बार मैंने ये गोल्ड की चैन पहनी थी, बार बार उसकी नज़र इसी चैन पे थी। बार बार वो बंदा इसी चैन को देख रहा था। तो मुझे फिर थोड़ा डाउट हुआ, मुझे लग रहा है कि ये बंदे को कुछ नहीं, इसको सिर्फ ये चैन ही चाहिए, इसीलिए वो बार बार मेरे पीछे आ रहा है कंटिन्यूसली। इसीलिए उसने दोनों अपने हाथ भी खाली कर लिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो ठीक है भाई, अब कैसे इसे पीछा छुड़ाऊँ, करूँ क्या। फ़ोन भी नहीं लाई हूँ मेरे पास, किसी के नंबर भी नहीं आता है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक तो बच्ची मेरे साथ में। फिर मैंने एक साइड से क्रॉस करके दूसरी साइड चली आई। वो बंदा भी कुछ दूर में आगे चली गई, फिर वो बंदा मेरे पीछे, फिर वो भी क्रॉस करके आ गया मेरे पीछे। कुछ दूर में ऐसे पैदल चलती रही, फिर पैदल गई। उसके बाद फिर मेरे को एक सोनार की दुकान दिखी। तो मैंने क्या किया, वो सोनार की दुकान में मैं अंदर घुस गई, मैं अंदर उसमें चली गई। तो उसके पास कस्टमर बहुत थे, तो मैं भी वहाँ जाके बैठ गई। तो उसने मुझे पूछा, जब उसके कस्टमर चले गए तब उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ मैडम, क्या चाहिए आपको? तो मैंने बोला सर मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए छोटी सी। तो उसने बोला हाँ बोलिए ना। मैं बोली सर मैं एक्चुअली मलाड से आ रही हूँ, और मैं मलाड स्टेशन उतरी, मलाड स्टेशन से टिकट लिया, मीरा रोड आई, मीरा रोड से स्टेशन से जैसे ही निकली हूँ, एक बंदा कंटिन्यूसली मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब वो बार बार मेरी चैन को देख रहा है। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं चैन को निकाल के पर्स में भी नहीं डाल सकती, क्योंकि बच्ची मेरे साथ में थी। अगर बाई चांस मैं निकालती, पर्स में डालती और वो लेके भाग जाता तो मैं क्या करती, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर उसने बोला हाँ तो कहाँ है वो बंदा? तो मैंने बोला बंदा देखिए वो बाहर खड़ा है। एक्चुअली ये आपका सामने का जो मिरर है उसमें मुझे वो दिख रहा है कि वो बैक साइड में खड़ा हुआ है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है रुकिए। जैसे ही वो सोनार वो बाहर निकला देखने के लिए, उसने देखा कि वो बंदा मुझे देख रहा है, मतलब सोनार मुझे देख रहा है। उसको डाउट हो गया
कि हाँ कुछ तो बात है, लगता है इसने बता दिया क्या। अब वो खड़ा है तो वो अंदर आया तो बोला अरे कुछ नहीं, इन लोग का रोज़ का काम है, इन लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग चैन वगैरह खींचते हैं और जाते हैं, इनका यही काम है। तो ये पहले लोगों को डराते हैं, डराने के बाद ये क्या करते हैं, जब समझ जाएंगे कि सामने वाला पर्सन डर गया है तो उसका चैन खींच लेंगे या पर्स खींच लेंगे, इनका यही काम है, डेली का यही काम है। मैं बोली भैया लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसने बोला आप टेंशन मत लीजिए, आपको आप फ़ोन कर लीजिए अपने घर पे। मैंने बोला भाई साहब एक प्रॉब्लम हो गई है कि मैं फ़ोन घर पे भूल गई हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये हो गई है कि मैं फ़ोन तो आज घर पे भूल गई हूँ। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन है, आप मेरा फ़ोन यूज़ कर लीजिए और आपको जहाँ भी जाना है उनको फ़ोन करके बुला लीजिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने उनका फ़ोन लिया तो मुझे एक जन का, मुझे एक्चुअली ज़्यादा बता रही हूँ आप लोगों को कि मुझे ना फ़ोन नंबर जल्दी याद नहीं होता। तो मुझे एक्चुअली जिनके घर पे जाना था उनका मुझे किसी का भी फ़ोन नंबर याद नहीं था, तो मुझे केवल मेरे हबी का फ़ोन नंबर याद था। मैंने उनको कॉल किया, और उनको ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं करूँ क्या और मैं अभी कैसे जाऊँ उनके घर पे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है टेंशन मत लो, मैं तो आ नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑफ़िस थे, मुझे ही अकेले जाना था। तो बोले टेंशन मत लो, मैं काम करता हूँ, मैं ना उनकी बेटी का नाम है कीर्ति, कीर्ति को फ़ोन करता हूँ, कीर्ति को बता देता हूँ, तो मुझे ना अपना लोकेशन शेयर कर दो कहाँ पे हो एग्जैक्ट, तो मैं उसको लोकेशन शेयर कर दूँगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलेगा, तो वो गाड़ी लेके आ जाएंगे और आपको रिसीव कर लेंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है चलेगा। और फिर बाद में इन्होंने क्या, मैंने इनको बता दिया ये सब, तब इन्होंने उसको कॉल किया, कीर्ति को कॉल किया। फिर कीर्ति को इन्होंने लोकेशन भेजा। फिर कीर्ति का भाई और कीर्ति दोनों गाड़ी से आए, 4 व्हीलर से। फिर हम लोगों को वहाँ से लेके गए और वो बंदा, जैसे ही मैं निकली उस दुकान में से, मुझे वो बंदा 1 2 3 दिखा ही नहीं बंदा वो। लेकिन मैं सचमुच बोल रही हूँ ना, कल मैं इतना डर गई ना कि मैं क्या आप लोगों से बताऊँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग, मुझे ऐसा अब लग रहा है कि आप लोग कहीं भी जाइए तो अपना चैन, गोल्ड की कोई भी चीज़ पहन के मत जाइए प्लीज़, ये बहुत ही रिस्की है। और अगर जाइए तो प्लीज़ मेरी तरह फ़ोन घर पे मत भूलिए, क्योंकि ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, हम लोग जब इन लोगों से डर जाते हैं ना, तभी ये लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो मैं तो कल बहुत डर गई, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप ज़रूर किसी न किसी शॉप वाले से या किसी न किसी, अगर ऐसे आपके साथ कभी भी हो तो आप किसी भी शॉप में जाइए और शॉप वाले से बात कीजिए, क्योंकि अगर आप रोड पे बात करने के लिए खड़े होंगे, हो सकता है वो चैन खींच के निकल जाए, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके लिए अगर कुछ भी हो तो आप पहले शॉप में, किसी भी शॉप में जाइए, कोई भी शॉप वाला, वो शॉप वाला आपका ज़रूर हेल्प करेगा आपकी। टेक केयर, हमेशा आप लोग अच्छे रहिए। और हाँ, मैंने जैसा गलती किया है फ़ोन भूलने का, आप लोग मत कीजिएगा। चलिए बाय।